उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। हम में से अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश बोलते हुए या लिखते हुए हमने कहाँ पर क्या लगाना है, और वो ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है प्रपोजिशंस की। हमें समझ नहीं आ रही होती यहाँ ऑफ लगाना है, ओवर लगाना है, ऑन लगाना है, अबव लगाना है, आउट ऑफ लगाना है, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो प्रपोजिशंस कहलाते हैं, जो एक जुमले में रब्त कायम करते हैं। तो अगर आज के लेसन में हम प्रपोजिशन की जो टाइप सीखने वाले हैं वो है प्रपोजिशंस ऑफ सोर्स। जैसे कि हमने पिछले इस सीरीज के लेसन्स में हमने डिफरेंट 4 किस्म की प्रपोजिशंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिसमें प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट वगैरह शामिल हैं। तो प्रपोजिशंस ऑफ सोर्स के बारे में जानने के लिए बढ़ते हैं आज के वीडियो लेसन की तरफ। हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। रिफ्लेक्ट बैक करके हम प्रपोजिशंस की डेफिनेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो क्या थी। हमने डिस्कस किया कि प्रपोजिशंस जो होती हैं वो अलाउ करती है बोलने वाले को या लिखने वाले को, जो इंग्लिश बोल रहा होता है, लिख रहा होता है, कि दो चीज़ों का जो रब्त है वो आपस में उसको जाहिर कर सके। जो एक जुमले के अंदर दो नाउन है या नाउन और वर्ब है या जो भी दो चीज़ें हैं उनको आपस में उनका एक रिश्ता बता सके कि आपस में क्या रिश्ता है उनका। इसमें हमने देखा था कि 8 टाइप्स होती हैं बेसिकली, जो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स थी अराउंड 150, लेकिन जो कॉमनली हैं जिनको अगर आप समझ लें तो आपको प्रपोजिशंस की अच्छे से नो हाउ और अच्छी सी इस पर कमांड आ जाएगी। दैट इज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, मूवमेंट, मैनर, मेजर, पोजीशन, सोर्स, इंस्ट्रूमेंट और एजेंट। तो आज के लेसन में हम बढ़ते हैं प्रपोजिशंस ऑफ सोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्रपोजिशंस ऑफ सोर्स, जैसे सोर्स का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? जरिया। सोर्स का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? जरिया। किसी चीज़ का जरिया, कि कोई चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। ठीक है, लाइक सनलाइट का सोर्स क्या है? सनलाइट जो है उसका सोर्स क्या है? सन। सन है ना। सनलाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। तो सोर्स का लफ्ज़ी मतलब याद रखिएगा कि सोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, उसको कहते हैं सोर्स किसी चीज़ का। So this preposition joins two nouns in a sentence or a verb and a noun. In short, it describes the source of something. ठीक है, यानी कि ये दो नाउन्स को या एक नाउन और वर्ब को आपस में इस तरह से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है जहां पे हमने किसी चीज़ के बारे में सोर्स बताना हो कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अच्छा, इसमें 3 तरह के होते हैं, फ्रॉम, ऑफ और आउट ऑफ। जो सोर्सेज, प्रपोजिशंस ऑफ सोर्सेज में 3 तरह के जो हैं वो प्रपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं, जो क्या हैं? फ्रॉम, ऑफ या फिर आउट ऑफ। अच्छा, फ्रॉम के एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, लाइक तानिया इज़ फ्रॉम दुबई। ठीक है, तानिया इज़ फ्रॉम दुबई। तो अब कहाँ से है तानिया? दुबई से है। ठीक है, तानिया कहाँ से है? दुबई से है। तो हम तानिया का क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सोर्स बता रहे हैं। सोर्स क्या है? दुबई, यानी कि जिस जगह पे वो रहती है। होपफुली इट्स क्लियर नाउ कि फ्रॉम हमने कैसे इस्तेमाल किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, माई फादर ब्रॉट मी अ न्यू वॉच फ्रॉम इंग्लैंड। ये घड़ी आई है जो इंग्लैंड से है। ये कहाँ से आई है? फ्रॉम इंग्लैंड। तो उसका सोर्स बताया गया है। सोर्स क्या है? इंग्लैंड है, यानी इंग्लैंड से ये घड़ी आई है मेरे लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रॉम की, दैट इज फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट we can conclude that air is a mixture of different gases. यानी कि लेट्स से कोई लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ये नतीजा एक्सट्रैक्ट किया गया कि जो एयर है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। ठीक हो गया, यानी कि ये जो हाइपोथेसिस है या ये जो स्टेटमेंट है, इसकी सोर्स क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। इसकी सोर्स क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, जब वो कोई न्यूज़ देते हैं तो कहते हैं इस सोर्स से हमें पता चला, यानी इन ज़रायों से हमें इन ज़राए से हमें पता चला। सोर्स होता है किसी भी चीज़ का कह लें जाए वकू या उस जगह का होने का, यानी कि जो असल जो उसकी ओरिजिन है कि वो कहाँ पर चीज़ हुई है, वाकई कहाँ पे हुई है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ his dedication to crack CSS exams is rooting from his desire to excel in life. ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, his dedication to crack CSS exam, यानी कि एक इंसान जो CSS या कंपेटिटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा वो है डिटर्मिंड है। तो क्यों है डिटर्मिंड? क्योंकि ये कहाँ से रूट कर रही है? फ्रॉम his desire to excel in life। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो चाह है
वो क्या है उसका ओरिजिन है, वो क्या है उसका ओरिजिन है। होपफुली इट्स क्लियर कि फ्रॉम आपने किस तरह से प्रपोजिशंस ऑफ सोर्स में यूज करना है। अच्छा, उसके बाद है ऑफ या फिर आउट ऑफ। ऑफ की एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एज फार एज आई नो ऑफ योर फादर ही इज अ रिलायबल मैन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एज फार एज आई नो ऑफ योर फादर, यानी कि जो मेरी नॉलेज है आपके वालिद के बारे में, यानी कि ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि योर फादर इज अ रिलायबल मैन। तो ये इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, मेरी नॉलेज, एज फार एज आई नो ऑफ। तो आपको क्लियर हो गया कि ये भी कौन सी है, प्रोपोजिशंस ऑफ सोर्स है। उसके बाद जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज आउट ऑफ। आउट ऑफ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में, आउट ऑफ इमेंस लव हर टीयर्स रोल डाउन टू हर फॉर हर डॉटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें दो चीजें, एक चीज हो रही है कि हर टीयर्स रोल डाउन फॉर हर डॉटर, यानी कि वो अपनी बेटी के दर्द को देखकर रो पड़ी। ठीक है, उसके आंसू बह गए। सोर्स क्या था, सोर्स क्या था, आउट ऑफ इमेंस लव, बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत की वजह से, यानी कि माँ का जो मोहब्बत होती है वो क्या था, इसका सोर्स था। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल की है, आउट ऑफ। कौन सी प्रपोजिशन हमने इस्तेमाल की है, दैट इज आउट ऑफ। सो आउट ऑफ इमेंस लव हर टीयर्स रोल डाउन फॉर हर डॉटर, इसके अंदर आउट ऑफ क्या है, हमारे पास प्रपोजिशन है। होपफुली आज का लेसन आपको पसंद आया। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट और उसके रूल्स के बारे में। आज के लेसन में आपने जो सीखा 3 तरह का फ्रॉम, ऑफ और आउट ऑफ, इसमें आप मुझे ये बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, कोई एक एग्जाम्पल ऑफ की दें, कोई एक आउट ऑफ की दें और कोई एक फ्रॉम की दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।